विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदबंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, आज हमको ऐसा लग रहा था कि आज कोई नहीं आ पाएगा, क्योंकि बारिश हो रही थी 11:30-12 बजे, और हम सोच रहे कि यही भाई बहनों का समय है आने का, और ये बारिश हो रही है। फिर भी जिन भाई बहनों की जिज्ञासा होती है तो वो न बारिश को देखते हैं न धूप को देखते हैं, वो चले ही आते। जहाँ कहीं थोड़ा सा मन सोचता है कि चलो देखा जाएगा, ऐसे मन वाले भाई बहनों के लिए बारिश भी रोक लेती है, धूप भी रोक लेती है, सर्दी भी रोक लेती है, और कोई गृह कार्य भी रोक लेते हैं। और जहां दृढ़ संकल्प होता है कि नहीं हमें जाना है, आज सवेरे हम थोड़े से लेट जगे, कहीं बाहर से आए, घूमने के लिए विचार कर रहे और बारिश होने लगी, तो हम फिर जाकर के बैठ गए। ये किरण ये भी आई कि गुरुजी बारिश हो रही है। मैंने कहा हो रही है, तो मैं सो जाऊं। इन्हें सोने का ज्यादा शौक है, अब भी नींद आती है खूब, बच्चे हैं। मैंने कहा ठीक है तो सो लो। ये अपने कमरा में आए और फिर बाहर हमने देखा, छतरी पे हमारी निगाह गई। अरे मैं चलो जो क्या होता है। और हमने जैसे हमारे राजन बाबा जो बाहर खड़े या गुरुजी बारिश हो रही है, तो हमने कहा छतरी है चलो आ जाओ। जैसे ही हमने कदम रखा नीचे और बारिश बंद, और हम घूमने के लिए गए और घूम करके आए, और अपना पूरा काम हुआ खूब, घूम करके भी आए, और जो योगा ध्यान व्यान जो सब कुछ। तो इस तरीका से जो हम अपनी दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य पर बने रहते हैं, तो फिर पहले वही प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही थी, वो हमको रोकने का थोड़ा प्रयास कर रही थी कि देखे कैसे जाएगा। और जब तुम्हारे हृदय में कटिबद्धता प्रकट हो गई कि हम जाएंगे और हम इस काम को करना ही है, तो फिर प्रकृति भी समझ लेती है और फिर वो तुम्हारा साथ देना शुरू कर, फिर वो विरोध नहीं करेगी अच्छे काम के लिए, वो तुम्हारा सहयोग करेगी। ऐसा शास्त्रों में कहा है, वेद भी कहता है मधुवाता रतायन्ते, यानी जो सत्य के रास्ता पर भाई बहन चलते हैं उनका प्रकृति सहयोग कर किसी भी परिस्थिति में। तो सिक्का सिक्का पर लिखा होता है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है और असत्य की आकर से हार होती है। कोई भाई बहन कहते हैं महाराज कब तक चला जाए सत्य के रास्ता पर, बड़ी बड़ी परिस्थितियां आती हैं। तो जब तक तुम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचो तब तक चलते ही रहो, चलते रहो। वेद भी कहता है चरे बेटी चलते रहो। जो चलते रहे वो पहुंच गए अपने लक्ष्य पर, और जो थक कर के बैठ गए वो बैठे गए। परिस्थिति कभी धक्का भी मार देती है तो गिर भी पड़ते हैं, तो गिरना कोई बुरी बात नहीं है। कबीर साहब जी ने कितनी बढ़िया एक साखी में कहा है कि मार्ग चलते जो गिरे तासर नाई दोष, कहें कबीर बैठा रहे तासर करे कोस। कबीर जी कहते हैं मार्ग चलते जो गिरे, हम रास्ता में चल रहे हैं,
और कुदरती हम गिर पड़े, ठेपर लग गई, पैर में मोच आ गई, और फिर तुम सावधान होकर के खड़े होकर के और फिर तुम दौड़ गए। तो ऐसी बात नहीं है कि भले ही 10 मिनट पीछे पहुंच जाओगे, लेकिन पहुंच जाओगे अपने लक्ष्य पर। और अगर गिर पड़े और पड़े रह गए तो फिर तो पड़े रह गए, फिर तो सारी मंजिल अपने सिर पर है, अपने सिर पर है फिर। इसलिए बड़े बड़े व्यवधान भी आते हैं, बड़ी बड़ी रुकावटें आती हैं, तो इसलिए हमें अपने लक्ष्य पर अपने कार्य को करना चाहिए। लेकिन कार्य को करने में ये ध्यान रखना चाहिए विशेष करके कि किसी अन्य दूसरों को कोई विशेष परेशानी ना हो। तुम आगे जाओ, दौड़ रहे हो तो तुम आगे निकल जाओ, लेकिन किसी को गिरा करके नहीं। वो दौड़ रहा है तुम्हारे साथ में तो वो भी दौड़ रहा है, लेकिन तुम इतनी शक्ति लगाओ कि उससे आगे निकल जाओ, उसको गिरा करके नहीं। अगर गिरा करके तुम प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से फिर कोई तुमको भी गिरा देगा। इसलिए अपनी यात्रा को रोकना मती और दूसरे की यात्रा में कभी व्यवधान मत बनना, ये एक मानवता का धर्म है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अपने लक्ष्य पर कटिबद्ध रहना चाहिए। सत्यता के मार्ग पर जो चलते हैं, ये प्रकृति सारी चल रही है, हवाएं चल रही हैं, नदियां बह रही हैं, ये पृथ्वी चल रही है, ये सारी की सारी प्रकृति क्रियाशील, और हमारा शरीर उसी प्रकृति से बना हुआ है, तो शरीर को भी क्रियाशील होना चाहिए, और होता भी है। आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, जिह्वा रस ले रही है, नासिका गंधी सुगंधी का अनुभव करती है, पैरों से हम चल रहे हैं। पर अगर आप भीतर से सजग हो तो चल तो रहे हो, लेकिन सावधानी के साथ, होश के साथ निरखते चलो, देखते चलो। और कब देखना चाहिए, कौन कौन से समय पर देखना चाहिए? हमारे सामने जब कोई सुंदर रूप हो तो होश के साथ देखना चाहिए। हमारे सामने बढ़िया भोजन हो, एक बड़ी सादा सी बात है, सरल सी बात है, बिल्कुल बढ़िया भोजन हो तो हमें होश के साथ देखना चाहिए। जब होश के साथ तुम भोजन पाओगे तो तुम अपनी यात्रा पर निकल जाओगे। अगर तुमने बेहोशी में भोजन पाया तो समझ लो कि स्वाद रूपी चोर ने तुमको लूट ली, तुम ज्यादा खाए गए। अब ज्यादा खाए गए तो बीमारी आएगी, हाल बुखार आएगा, पेट में कब्जे हो गई। इसलिए बड़ी सावधानी की बात। देखिए, ये छोटी बात नहीं है। चाहे भले ही गाड़ी के एक पहिया में से हवा निकल जाए और तुम कहोगे अरे एक पहिए में तो हवा निकल गई है, पर मैं आपसे पूछूं कि एक पहिया में से हवा निकलेगी तो क्या गाड़ी चलेगी तुम्हारी? फिर भले ही उसमें 50 रुपए का काम है, 50 रुपए में कई पंचर जुड़ जाएगी, पर गाड़ी चलेगी तो नहीं। इसी तरीका से हमारे जीवन में कहीं भी किसी प्रकार की एक छोटी रुकावट होती है सज्जनों, वो छोटी रुकावट ही फिर बहुत बड़ी है। रुकावट के लिए तो गाड़ी के पहिया में से हवा निकल गई, वो ही बहुत है। अब रखिए वहां, और तो हवा निकल गई, तो अंधेरो एगो गाड़ी धरी है,
कोई साधन नहीं है, वहां को और चोर आए गए, बिन्ने और तुम खटखटा लेते भाई ये वो टकटोल रहे हैं। कितनी बड़ी घटना हो गई। गीता में आता है, एक श्लोक है, युक्ति हार भ्यारस्य युक्त कर्म चेष्टु युक्त सुपनान्य बोधस्य योगो भवति दुख। यहां युक्ति कहकर के संबोधित किया, युक्ति पूर्वक आहार भोजन ले। कहते हैं जब तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया होगा, तुम्हारा मन भी बढ़िया होगा। जब स्वास्थ्य बढ़िया है, मन बढ़िया है, फिर तुम कहीं चलने के लिए तैयार हो, तुम बड़ी सहजता से चले जाओगे। कैसा भी काम तुम्हारे सामने हो, तुम काम को कर लोगे। सत्संग में भी आ जाओगे, भजन भी कर लोगे, मेहनत भी कर लोगे, अपने घर के कामों को भी कर लोगे, दूसरे की सेवा भी कर दोगे। और अगर स्वास्थ्य ही गड़बड़ाएगा तो फिर क्या करोगे? महाराज सत्संग में तो आए पर बीमार आएगा। इसलिए युक्ति आहार विहारस बड़ी सावधानी की बात है। और मैं एक बात बताऊं, अगर तुम सावधान हो तो जैसे कोई एक फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री में बहुत कीमती कीमती सामान बनते हैं, पर उस पर गेटमैन भी होते हैं। एक नहीं कई होते हैं, कई दरवाजे होते हैं, कई चौकी होती हैं और कई जगह पर जांच होती है, तब लोग भीतर पहुंच पाते हैं। और पहुंचते वही हैं जो उसमें काम करते हैं। हमने यहां भी देखा है, हमारे यहाँ जी आरसीएल की जो फैक्ट्री है, यहाँ गेट पर जांच होगी सारी, और जांच होकर के तब भीतर जाओगे, सारे सामान को आप वहां जमा कर जाओगे, फिर भीतर जाओगे, और फिर जिस जगह पर जाओगे तो वहां भी फिर और जांच होगी, और जब आएंगे तब भी जांच होगी। और वही लोग जाते हैं जो उसमें काम करते हैं, और किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। पर ऐसे ही हमारे भीतर में भी, ये हमारी फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, और जहां में जिन जिन चीज, जो जो चीज हमारे भीतर में जाती हैं, चाहे वो मुख के माध्यम से जाए, चाहे आंख के माध्यम से जाए, चाहे नाक के माध्यम से जाए, चाहे कानों के माध्यम से जाए, वही चीजें में काम करती हैं। अगर अच्छी चीज जाएंगी तो वो अच्छा काम करेंगी, और अगर गलत चीज गई तो फिर वो गलत काम करेंगे। जैसे गलत आदमी अगर बाई चांस घुस गया उसमें, तो वो सारी फैक्ट्री का भंडा फोड़ कर दे, और कभी कभी घुस भी जाते। जैसे गेटमैन बैठे हुए हैं, ये हमारे भी गेटमैन हैं। पहले कोई भोजन की थाली तुम्हारे सामने आई, तुम्हारी आंख देख रही है, भोजन खाने लायक है कि नहीं। दूसरे नंबर पर तुमने हाथ लगाया, भोजन कैसा है, हाथ से भी स्पर्श हुआ। तीसरे नंबर पर जब तुमने मुंह में गिरास लिया, तुम होश के साथ खा रहे हो, तो भोजन में अगर एक बाल भी है छोटा सा, तब भी तुम्हारी जीभ बता देगी, अगर होश के साथ खा रहे हो तो। ये गेट में नहीं तो है, और भी कह देना ना ना ये नहीं, लेकिन जब बेहोशी में हम खाते हैं तो फिर हम चाहे सारी चीजों को हम बसते हुए चले जाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, देख करके निरखत चल मनुआ, ये जीवन की यात्रा है। भोजन पा रहे हैं तो बड़ी सावधानी के साथ। और मैं एक बात बताऊं, ये हमारे पेट के संकेत होते हैं। जो हमें डकार आती है, पहली डकार है, एक तो भूख की डकार होती है, और एक फिर उसका संकेत करती है कि बस ये बंद है जाए, और एक फिर डकार, बात कौन सी डकार कहते हैं, वो खट्टी डकार होती है। तो जब पहले जैसे सवेरे ही हम निवृत्त हुए सारे कामों से नहा धो करके, तो हमें डकार आई, मानो जो हमारी
जो हमारा अमावास्या है, बड़े ध्यान की बात है, जो हमारा अमावास्या है वो खाली हो गया है, पर डकार आई कि अब खाली हो रहा है। तो ये नहीं कि डकार आई तो तुम जो नहीं लगे पड़ो हाईवे पे ही, नहीं, वो 2-3 बार संकेत देगी। पहली डकार आई तो तुम तैयारी करो, चलो सब्जी लाओ, चलो आटा लाओ, चलो भोजन की तैयारी करो। भोजन बन रहा है, दूसरी डकार आ गई, तो वो जो अमावस्या है वो सुकड़ता चला जा रहा है धीरे 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 धीरे, और तीसरी डकार आ गई, वो सुकड़ गया और उसमें अग्नि प्रज्वलित होने लगी। अब तैयारी हो गई, थाली सामने आ गई, अब आप भोजन पाना शुरू कर। तो वे तो 3 डकार तुम्हारी बाकी है। पहली संकेत दे रही कि तैयारी कर ले, दूसरी ने कही कि अब तो जल्दी कर ले, तीसरी ने कही कि ले आ, काम पूरा। पर जब कब पता लगेगा, तब तुम जागृत होंगे और होश में होंगे, तब पता लगेगा। है पता ही नहीं है, जैसे हमें कहूँ जानो है और पेट में बिल्कुल भाई डकार ने ना पाने ना कही, पेट ने ना कही, और फिर जल जा रहे हैं तो ला खाई चलो, और तुमने भल ली वहां से संकेत ना मिलो, तुमने भल ली, और संकेत नहीं मिला तुमने भल ली, तो वो बिना ऑर्डर के तुमने भीतर घुस जान देवे। तो बा ने क्या कर दिया कि उसने मामला गड़बड़ कर दिया भीतर जाकर। अब क्या हुआ कि अब तो बुखार आएगा, है पेट में कवज बन गई, पहलो घरो मामलो। अब बाने संकेत नहीं करे पाओ, बाने वैसे हुक्म नहीं मिलो कि लाऊ भाई जरूरी है, और तुमने वहां में डाल दो मालूम पानी, तो बा में पहले वो मामलो गड़बड़ हो गया। अब बा में गलती कौन की है, पर फिर हम कहते हैं कह रहे पता नहीं है वरना भाई रोज रोटी साग सब्जी रोटी रोज खाते हैं, वही हमने आज खाई है, पता नहीं आज बुखार क्यों आएगा, रोज खाते हैं। हाँ खा तो रोज है, पर आज क्या गलती हुई, आज तुम भूल गए। इसलिए ध्यान रखो, पहला संकेत, दूसरा संकेत और तीसरा संकेत है। इसीलिए तो युक्ति आहार, देखिए कितने बड़े भगवान कृष्ण के मोते ये बात कर पाई कि युक्ति आहार, यानी जो पहली सिद्धि है, जिस मकान को हम बनाते हैं उस मकान में पहले शुरुआत जो बुनियाद खोदी जाती है, युक्ति आहार। अच्छा, अब तुम भोजन खा रहे हो तो पहली डकार आई, तुमने कछु थोड़ो सो खाए लो, बा डकार ने संकेत दो कि हाँ वो समय रहिए, वो सते खाइए। फिर थोड़ी दूसरी डकार आई, अब वो कह रही है कि बस बंद है जा, अब तो बहुत है, और फिर नहीं तुम और माने क्यों कि तुम्हारी जीवन है सुनी ही नहीं, स्वाद ने और कई को और ले लेने, अब जाएगा को छोड़ा तो है। हाँ बढ़िया, अच्छी चीज अगर छोड़े भी छोड़ेगी। अब तुम सुनने ना बागी, वो तो कह रहे हो भीतर से क्या बस बहुत है, क्यों कि वहां भी सीमा है, तराजू लगी। कहते हैं कि भोजन जैसे हमारे पेट में वो 100% में थे, हमें 50% भोजन पाना चाहिए, और 25% पानी के लिए, और 25% हवा के लिए, और थोड़ी लगी जाए तक तो 50% नहीं 40% ले लो भोजन। एक हिस्सा में भोजन, एक हिस्सा में पानी, एक हिस्सा में हवा, और एक हिस्सा खाली घूमबे। तो समझ लो आप ऐसे हो सके साथ भोजन पाए रहे हो तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। और फिर भी तुमने नहीं सुनी तो फिर तीसरी डकार कह रही है कि अब तो मान जा, जैनो आएगा, पर तब नहीं मानो, नहीं का तब रहेगो मामलो, अब जैनो पचेगो एकदम पूरा, यहां तक भरा हुआ है जो गले तक, अब पानी की भी गुंजाइश नहीं रही, पत्ता पी लो। कहूं तो ऐसी बात हो जाती है
कि जैसे अब्बू डकार आते तो वो भोजन भी साथ में ही। और तुमने कितना बढ़िया भोजन पाया था, तुमने खीर पुआ अच्छा भोजन पाया था, लेकिन अब वो ही लौट करके आता है तो तुम्हारे गले पर बिल्कुल चित्राहट हो जाती है, कड़वाहट हो जाती है, क्योंकि अब उसका रूप बदल गया पूरा। अब उस भोजन का जो तुमने पाया था, दूध पिया था, खीर खाई थी, मिष्ठान खाए थे, फल खाए थे, लेकिन वो कितने मीठे लगे थे, और पेट में जब पहुंचे और फिर वो दूषित हो गए सारे के सारे। अब वो डकार आती है नहीं तो फिर अब वो संग ही वो आ जाते है, तो फिर जहां तक जलन सी आ जाती है, आग सी लग जाती है, फिर जो कहते हैं जलन पड़ रही है, जलन पड़ रही है, क्योंकि वो तेजाब बन गया। अब देखिए, अब वो भोजन पचा नहीं, क्योंकि पचने के लिए वहां में गुंजाइश ही नहीं रही। पचत तो जब वहां में वो खूब डोल तो हिल तो तब तो वो पचत हो, लेकिन अब वो वहां को वहीं पूरा को पूरा रोत में 12 घंटा हो गए, शाम को भी भूख नहीं लगी। अब तुम्हें खट्टी डकार आए। अब वे खट्टी डकार काय को परिचय दे रही है कि मतलब भोजन भीतर में सड़ गया। अब जो सड़ा हुआ भोजन है वो खट्टी डकार आ रही, वो संकेत कर रहा है। पर फिर भी आप सावधान रहना, जो भाई बहन सावधान होते हैं तो फिर वो सोच लेते चलो आज हम पूरे दिन भोजन नहीं लेंगे। चलो फिर भी थोड़ी सी समझदारी मान ली जाएगी कि अगर ऐसी स्थिति है तो आज हम पूरे दिन भोजन नहीं लेंगे, तो फिर थोड़ा धीरे धीरे वहां में कटाव करो, धीरे धीरे वहां में फेरा लगो, वो सड़कें गलकें कछु कम भयो और फिर वो घूमो, तब फिर वो पूरे दिन में फिर वो पचा धीरे 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 धीरे, तब तीसरे दिन जा करके वो समाप्त हुआ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सड़ जाता है तो वो हाथों को पकड़ लेता है, हाथों को पकड़ लेता है, और फिर तुमने कोई वैसी गोली दवाई ले ली तो फिर वो खुश्क हो जाता है और वो चिपक जाता है। और 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तुमने और कछु खाए लो, पेट कर रो बन रो है, और फिर तुम सा डॉक्टर के पास गए, तुमने तमाम दवाई गोली ली और स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। तो सदगुरु कहते हैं निरखत चल मनुआ गैल सकरी, बड़ी सावधानी की बात है। गुरु ने पूछा, शिष्य ने पूछा अपने गुरु से, गुरुदेव वास्तव में संसार में कौन सुखी रहता है? गुरु ने कहा हित भुक्तम, ऋतु भुक्तम और मित भुक्तम। यानी जो भोजन को देख लेता है कि ये मेरे हित का है, ये नहीं जैसे हमारा शरीर तो कठियाई चाह रो नाने और जीव हमारी कठियाई चाह रही है। शरीर भीतर जाता ही में कठियाई नुकसान करेगी, लेकिन जीव कह रही है कि लाने के ले ले, राय तो है ले ले, और वो भीतर पहुंच गया तो समझ लो कि वो हित भुक्तम इस सूत्र को भूल गया। वो तुम्हारे हित में नहीं था, लेकिन अपने स्वाद के कारण उसको ले लिया। इसलिए शिष्य ने कहा हित भुक्तम, जो हित का भोजन है, और मित भुक्तम, मित का मतलब आधा, कम, बहुत कम। और ध्यान रखो आज स्थिति में अगर कोई लोग बीमार हो, हॉस्पिटलों में जाकर के पूछो, या जो मर रहे हैं उन्हें पूछो, तो ये बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि हम भूखे मरे गए, ऐसे बहुत कम लोग होंगे। हाँ मरे तो कैसे के ज्यादा खाए गए, बीमार भय तो कौन से भय, ज्यादा खाए गए, ज्यादा खा करके मरे, ज्यादा खा करके बीमार हुए, ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि जिनके लिए भोजन की आपूर्ति रही है। क्योंकि प्रकृति में इतना सिस्टम है और इतना माल है। कहीं एक जगह कह रहे कोई भैया, हम बहुत दिन हो गए तो बंबई गए थे, तो एक हमारे मित्र थे, तो वो हमें इंडिया गेट पर जाकर के खड़ा कर दिया। तो वहां मछलियों के ढेर लगे हुए थे, जैसे हमारे यहाँ जो तूरीन के ढेर लगे हैं, इस तरीका से वहां ढेर लगे हुए थे। तो वहां जाकर के उसने कही, महाराज देखो तुम कहते हो
कि मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, और अगर मांस मछली नहीं खाएं लोग तो ये भूखे मर जाएगा देश पूरा का पूरा। हमने कहा ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। आज भी हजारों मन नहीं लाखों मन गल्ला सड़ जाता है, बिगड़ जाता है और उसको समुद्रों में फेंक दिया जाता है। बड़े बड़े गोदाम भरे हुए हैं राज्य सरकार में, हमने देखा है कई बार पेपरों में पढ़ करके। आज भी व्यक्ति पूरा हमारे देश का कितना है, करीब करीब 1 अरब से और ज्यादा है, हाँ करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 अरब के, करोड़ नहीं 1.5 अरब के आसपास, फिर भी भूखा नहीं मरेगा। इतनी ही प्रकृति पे अब भी व्यवस्था है कि वो भूखा नहीं मरेगा। हमने कहा ये तो सब कहने सुनने की बात है। इस जो लोग मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, जो लोग जीवों को मार मार करके खाते हैं, ये तो बहुत बड़ी भूल की बात है। ये प्रकृति में बहुत बड़े साधन है। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा, लेकिन भूख के कारण नहीं खाता है व्यक्ति स्वाद के कारण खाता है। सदगुरु ने कहा है जिव्या कारण जीव सतावे, देवताओं का नाम लगावे, कहें कबीर नर तू ही खावे, जब बांध आयुं पर जाएगा तो मिले स्वान की योनी, जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी है। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है चाहे कोट न सुनो पुराण, जीव घात ना कीजिए बहुर लेत वो कान, और तीर्थ गए ना बाँचिए चाहे कोट हीरा देव। इसलिए तो पहले महात्मा बोल रहे थे कि सब जीवन से निर्वैर रहे। तो सज्जनों ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसा भी कहा है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी तैसी बोले बानी, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी और दूध मलाई, सब संतों ने यही बताया, सत्य अहिंसा प्रेम सिखाया। मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, मांसाहारी नहीं। मांसाहारी प्राणी जो होते हैं उनके तो पंजे नख बड़े बड़े होते हैं, उनके दांत भी दूसरी टाइप के होते हैं। आप देखना, कुत्ता को देखना, बिल्ली को देखना, और आप अन्य जानवरों को भी देखना। जो शाकाहारी जो जानवर होते हैं उनके दांत कुछ और तरीका के होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं उनके दांत और नख कुछ और तरीका के होते हैं। तो मनुष्य की प्रवृत्ति में मांस खाना नहीं है। इसलिए सज्जनों मैंने जो गीता का सूत्र बोला था युक्ति आहार, ये बहुत बड़ी समझदारी की बात है। अपने साधन को संभालने के लिए बड़ी साधनाएं जो छोटी बात नहीं है। यहीं से सारी भूमिका बनती है और यहीं से बिगड़ती है। कितने लोग परेशान हैं, मोटापे के मारे हैं, जाने क्या क्या खाते पीते रहते हैं और फिर मोटापा बढ़ गया। कितने लोग परेशान हैं, ये सारी की सारी, अरे शुगर बनी तो कैसे बनी, अगर दिल की बीमारियां बनी तो कैसे बनी, वो अगर कोई ताप तिजारी आई तो कैसे बनी। सब की भूमिका यहीं से शुरू होती है। जितनी जो बीमारी है शरीर की, जितनी जो व्याधि है शरीर की, वो सब खाने से शुरू होती है, भोजन से शुरू होती है। इसलिए यहाँ पहला कदम है जो भाई बहन, इस पहले कदम को ही अगर संभाल करके रखेंगे, साध करके रखेंगे, तो फिर दूसरे कदम पर उनको अपने आप मजबूती मिलेगी। और जब पहले ही कदम पर मामला गड़बड़ा गया तो फिर दूसरा कदम तो फिर वहां तो गिरना ही गिरना है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ हितभुक्तम मितभुक्तम और ऋतुभुक्तम, ये ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार, जैसे हमारी जो जठरांगिनी है वो जेठ मासा जो गर्मी का जो मौसम होता है, ये 6 ऋतु बताइए, तो 6 ऋतुओं में 6 ही प्रकार की स्थिति आती है। और विद्वान पुरुषों ने 6 ऋतुओं के हिसाब से भोजन, अरे विद्वानों ने नहीं, ये प्रकृति में भी सिस्टम है। देखिए कितना बढ़िया सिस्टम है।
अब आपने बाजरा बोया है और बाजरा गर्म होता है, और बाजरा कब बोया आपने? बाजरा जब बोया आषाढ़ के महीना में, जब पूरी पृथ्वी तप रही थी, और तप तप करके और फिर बारिश भई, और बारिश भई और तुमने बीज बो दिया, तो जो भीतर में जो गर्मी थी वो सारी की सारी गर्मी और उस फसल में बाजरा होए, चाहे वो ज्वार होए, और भी जो फसलें हैं जो आषाढ़ की सावन की, तो वो सारी की सारी गर्मीली होती है, क्योंकि उनमें जो पृथ्वी का जो तापमान है उनमें वो आ गया। अब तुम कब काटोगे भाई? अब काटोगे तुम कुआर कार्तिक में। अब उनको खाने का समय कब आ गया? अब सर्दियों में आ गया, क्योंकि वो तो गर्म है और मौसम प्रकृति में सर्दी है। तो अब जो गर्म चीज, अब कहते नहीं भैया बाजरे की रोटी बड़ी अच्छी लगती है, और भाई अगर जेठ में खाओ तो, अगर तुम जेठ के महीना में, सावन के महीना में और आषाढ़ के महीना में, वैशाख के महीना में खाओगे, तो वो हमारे यहाँ हालांक में पहले बताते कि इतने राजस्थान में, इतने जोधपुर में, उधर तो 12 मास बाजरा, क्योंकि वहाँ फसल ही एक ही होती थी, तो वहाँ उनके अनुकूल था। अब तो सब जगह मामला परिवर्तन हो रहा है, पर वो मैं एक प्रकृति का सिस्टम बता रहा हूँ कि जितनी जो फसल थी आषाढ़ की, वो हमको उसको सेवन करने का मौका कब मिला? तो सर्दियों में मिला। अच्छा, अब जो हम बोएंगे फसल, अब जो फसल बोएंगे हम, तो अब पृथ्वी में भी बिल्कुल पानी से अब मध्यल है। अब जो प्रकृति में है तो वो अब मध्यल है। अब की जो चीजें होंगी तो वो मध्यल होंगी, चाहे वो गेहूं हो, चाहे जो हो, और चाहे वो और चना, कोई भी चीज हो, जो बैसाख की जो फसल है, तो वो होरी पर पक करके तैयार हो जाती है, और फिर उनको खाने के लिए कब मौका मिलता है? फिर उनको गर्मियों में मिलता है। अब गर्मियों में जो जितनी सब्जियां जो अब सर्दियों में पैदा होंगी, उनको मौका कब मिलेगा? उनको होली के बाद में खाने का मौका मिलेगा। जो जेठ मासे में होंगी उनको कब मिलेगा? उनको उनका मौका बरसात में मिलेगा। जो बरसात में होंगी उनका मौका कब मिलेगा? उनका सर्दियों में मिलेगा। तो प्रकृति में सिस्टम है, इसलिए ये ऋतु कितनी बढ़िया है। अब जैसे तिली है, थोड़ी गर्म होती है, तिली है, मूंगफली है, और जो दाल है, तो जी सारी की सारी चीजों में गर्माहट होती है। मेरे जिस घोटू में दर्द होता था, तो मैंने तिली के तेल का उपयोग किया थोड़ा सा, उससे बड़ी राहत मिली। तिली का तेल लगाने के लिए, और ने थोड़ा सा में 10 ग्राम मुंह में डाल ले, और बाद से बड़ी राहत मिली, घोटू के दर्द में राहत मिली। बात नारियल का तेल भी लगाने में और दर्द में, ऐसी चीजों में वो काम देता है, क्योंकि जितना जो हमारे शरीर में बात बेकार है उसमें थोड़ी सर्द होती है। तो सर्द होती है, तो उस सर्द को मिटाने के लिए जो नारियल है, तिली है, ये थोड़ी गर्म चीज है। सरसों में वो मध्यल है, वो गर्म भी नहीं है। सरसों का तेल एक ऐसा है कि तुम उसको गर्म में यूज करोगे, न थोड़ा पानी डाल करके यूज करो, तो वो एकदम बिल्कुल शरीर को ठंडा कर देगा। और सर्दियों में न थोड़ा तुम उसको गर्म न करके यूज करो, तो बिल्कुल तुम्हारे शरीर में गर्मी पैदा कर देगा। सरसों का तेल एक ऐसा माध्यल है, और तिली का तेल है वो थोड़ा सा, तिली में गर्माहट है, मूंगफली में गर्माहट है, और भी सोयाबीन है, इनमें गर्माहट है। और भी जितनी जो आषाढ़ की चीज जो थी तलैन हो, चाहे दलैन हो, चाहे वो खाने की चीज हो, वो सारी की सारी वो सर्दियों के लिए और बात संबंधी विकारों के लिए वो बहुत कामयाब अच्छी चीज है। इसलिए गुरु ने कहा ऋतु भुक्तम, बेटा जो ऋतु के अनुसार भोजन लेता है, कि इस समय पर कौन सी ऋतु है और कौन सा भोजन लेना चाहिए, तो वो बहुत अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को संभाल करके ले जाएगा। मित भुक्तम यानी हल्का भोजन, मित भुक्तम हल्का, और हित भुक्तम अपने भले का, उस पर विचार करके, और ऋतु भुक्तम ऋतु के अनुसार। जो इस तरीका से जो भोजन लेंगे वो शरीर से स्वस्थ रहे।
और शरीर से स्वस्थ रहेंगे तो वो फिर थोड़ा मन भी उनका ठीक होगा। हालांकि में ऐसा भी कहा है कि शरीर तो ठीक है लेकिन मन बीमार रहेगा। शरीर तुम्हारा ठीक है, बढ़िया है, लेकिन मन बीमार रहेगा तो सोए गए और बहानों लगा दो कि पेट में दर्द हो रहा है, कि माथे में दर्द हो रहा है, कि पीठ में दर्द हो रहा है। शरीर में कितना नहीं, पर मन बीमार है। तो सज्जनों, मन बीमार हो गया तब भी मामला गड़बड़ हो गया, और शरीर बीमार हो गया तब भी मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, और तन मन एक होए रहे तब हंस कबीर कहा। तन से भी स्वस्थ रहो और मन से भी स्वस्थ रहो। जब तन से स्वस्थ हो और मन से स्वस्थ हो तो फिर तुम सेवा भी कर लोगे, फिर भजन भी कर लोगे, सत्संग भी कर लोगे, ध्यान भी कर लोगे, साधना भी कर लोगे। युक्त आहार भ्यारस, युक्ति पूर्वक आहार लेना और युक्ति पूर्वक विहार। युक्ति पूर्वक कोई भी कार्य करोगे वो तुम्हें सुख देगा, शांति देगा। अगर बेहोशी में अगर कोई भी काम, अच्छा भी काम करो, वो भी गलत हो सकता है, वो भी तुम्हारे दुख का ही कारण बन सकता है। इसलिए ये हम होश के साथ हमें देखना चाहिए। युक्ति आहार भ्यारस, कितना हमें मेहनत करना चाहिए, कितना हमें घूमना चाहिए, कितना हमें बोलना चाहिए, कितना हमें चलना चाहिए, किस तरीका से हमें देखना चाहिए, किस तरीका से सुनना चाहिए। अगर आप भीतर से सजग हो तो समझ लो कि सब भजन की प्रक्रिया है। भजन कोई नाम की रटन को भजन नहीं कहते हैं कि राधे राधे श्याम मिला दे या सीताराम हरे राधे श्याम हरे। ये तो शब्द है अपने अपने मत संप्रदायों के हिसाब से, और वो अपने मत संप्रदायों के हिसाब से कहते हैं तो ठीक है, बढ़िया अच्छी बात है। वो अल्लाह बिस्मिल्लाह अल रहमान रहीम वो अपना कलमा पढ़ते हैं। हिंदू भाई अपने सीताराम सीताराम राधे श्याम वो अपनी सीताराम राधे श्याम करते हैं। ईसाइयों में कुछ और कहते होंगे हैं, और बुद्धों में कुछ और कहते हैं। हमारे यहाँ साहिब बंदगी सदगुरुवे नमः सदगुरुवे नमः है। तो इस तरीका से ये तो अपने मत पंथ संप्रदायों की अपने अपने वो हैं अभिवादन। लेकिन वास्तविकता में भजन का अर्थ यही है कि जो अपने सारे कामों को युक्ति पूर्वक करे, होश के साथ जीवन जिए। साधना का मतलब ही है जो साध लेता है अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने विचारों को, तो समझ लो कि वो साधु कहलाता है, वो साधक होता है, उसका भजन हो रहा है, हर भक्त भजन हो रहा है। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो कहा है सहज समाधि भली है, और कहा है कबीर जी ने सहज ध्यान रहू गुरु के वचन समाई हो, मेली सृष्टि चरा चित राखो रहो दृष्ट लोलाई हो। सहज ध्यान रहू, ये सहज ध्यान है, न कंठी की जरूरत है, न माला की जरूरत है, न किसी आसन की जरूरत है, और न कहूँ खड़ेश्वरी होने की जरूरत है, न मौनी होने की जरूरत है, और न भूखा मरने की जरूरत है, न ठास ठास करके खाने की जरूरत है। जैसा समय पर आ जाए बढ़िया अपना उसी को बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्यार से और उस भोजन को पाना चाहिए। अपने मन को बढ़िया, अगर तुम्हारा मन बढ़िया है और तुम्हें भूख लग रही है तो कैसा भी भोजन तुम्हारे सामने है। थोड़ा नमक हल्का है वो भी चलेगा, थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है वो भी चलेगा, थोड़ी सब्जी हल्की है तो वो भी चलेगी, पतली है वो भी चलेगी, गाढ़ी है वो भी चलेगी। और अगर तुम्हारा मन ठीक नहीं है और तुम्हें भूख कम है तो फिर तुम्हारे सामने कैसा भी भोजन रख दिया जाए उसमें भी तुम्हें आनंद नहीं आएगा, उसमें भी चिड़चिड़ापन होगा, चित्त में खुजलाहट होगी, और तुम अपने साथियों से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाओगे। अगर पत्नी ने भोजन बनाया है तो तुम 50 तरह की बात कहोगे, तो मैं कब लक्षण आवे, तो बूढ़ी है गई जहाँ नमक ज्यादा कर दो है, इसमें दाल में पानी ज्यादा मिला दिया है। तो समझ लो कि फिर तुम 50 थरियाई करोगे, तुम बर्तनों को फेंकोगे, और ये वो बेचारी कहेगी कि कोई बात नहीं है अब आगे से देखेंगे अच्छा बनाएंगे। नहीं, वास्तव में ही
अगर ये इतना होश होए और इतना विवेक होए तो फिर हाँ ठीक है, हाँ बहुत है, अच्छा बहुत बढ़िया। अरे हमें ये नहीं देखना है कि कैसा भोजन कितना स्वादिला बना है, हमें ये देखना है कि कितना अच्छा अपने स्वास्थ्य के लिए है। अगर नमक कम है तो तुम्हारे स्वास्थ्य में गड़बड़ नहीं होगी, कोई बात नहीं चलेगा। अगर थोड़ा ज्यादा भी है तब भी तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं होगी। सज्जनों, इस तरीका से बड़ी शांतिप्रियता के साथ भोजन को पाना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्म चेष्टु, और सारे कर्मों को युक्ति पूर्वक किया जाए। युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्म चेष्टु युक्त सुखनान्य बोधस्य योगो भवति दुख। एक इसमें और बात रह गई है, युक्ति पूर्वक सोना, युक्ति पूर्वक नींद लेना। ये बड़ी सजगता की बात है, बड़ी होश की बात है। युक्ति पूर्वक अगर नींद लोगे, आप सोच रहे होंगे जो में का युक्ति की जरूरत है, सो जाओ और खूब सो। नहीं, सोने में भी कहा नहीं, अगर सवेरे की नींद बड़ी प्यारी होती है, बहुत अच्छी लगती है। जैसे बच्चे को माँ जगाती है, बेटा खड़े हो जाओ, बच्चा गुड़ुमुड़ू होकर के फिर होता जाता है। अरे भैया, अरे बेटा चलो जल्दी चलो, पढ़ने के लिए जाओ, देखो तैयारी करो। हाँ, क्योंकि शरीर में तमस है, आलस है। और सबसे ज्यादा अगर शरीर के लिए कोई रोग है, कोई दुश्मन है, तो वो आलस है। विद्वान पुरुषों ने कहा है, आलस्यो मनुष्याणा शरीरस्थो मार्को। अपनी कटिबद्धता के साथ डाक आंख खुल जाएं और खड़े हो जाएं, समझ लो कि आपने अपने बड़े दुश्मन को जीत लिया। अगर आलस्य और तंद्रा, अरे नींद तो 6 घंटा की बहुत होती है, ज्यादा से ज्यादा तुम बच्चे हैं तो तुम 1 घंटा और ज्यादा सो लो, और रात की 6 घंटा की नींद, और आए पड़े तो दिन में भोजन पा करके आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा सो ले। और दिन में तुम 4 घंटा सो, रात को तुम 8 घंटा सो है। अरे तेने उमरिया बिताई दे सोए सोए के, सो के, अरे खाए खाए के तेने उमरिया बिताई दे सोए सोए के। तो इसलिए सज्जनों, इन चीजों पर अगर हम ध्यान कर लेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत दूर तक अच्छा बना करके ले जाएंगे, प्यार और समता के साथ। और तमाम हम वैद्य और डॉक्टरों से बचेंगे। ये कहते हैं नहीं कि पैर गरम पेट नरम और मस्तक ठंडा, तो वैद्य की पीठ में मारो डंडा है। पैर तो गरम रहने चाहिए हमेशा। पैर कब गरम रहेंगे? जब तुम मेहनत करोगे खूब बढ़िया, तो पैर गरम रहेंगे। और पेट नरम कब रहेगा? जब बढ़िया तुम हल्का आहार लोगे, होश के साथ लोगे, सावधानी के साथ लोगे, ऋतु के हिसाब से लोगे, और हल्का लोगे और हित के हिसाब से लोगे, तो पेट नरम रहेगा। पैर गरम, पेट नरम और मस्तक ठंडा। और मस्तक ठंडा कब रहेगा? जब तुम्हारा शरीर का स्वास्थ्य बढ़िया है और मन का स्वास्थ्य भी बढ़िया है, मन से भी स्वस्थ हो, शरीर से भी स्वस्थ हो, तो फिर तुम्हारा मस्तक भी ठंडा है। और मस्तक ठंडा है तो तुम्हें वैद्य और डॉक्टरों की फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमने निवेदन किया, देखते हुए चलिए। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, साखी आँखी ज्ञान की समझ देख मन माए, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटा तो ना। आप साक्षी होकर के देखिए, आप ध्यान करिए, शाम को करिए, सवेरे करिए, और आप अपने भीतर की किताब को पढ़िए। बाहर की किताबों में से इतना सत्य समझ में नहीं आएगा जितना तुमको अपने भीतर की किताब की समझ में आएगा। जितना भीतर की किताब तुमको बताएगी, अपने मन की आवाज को सुनिए, अपने पेट की आवाज को सुनिए, अपने विचारों का निरीक्षण परीक्षण करिए। आज मैंने दिन में कितनी बार क्या किया है। कितने लोग साधु महात्मा होते हुए भी उनको अपने जीवन के रहस्यों के बारे की तो बात क्या, उन पर बोलना तक भी नहीं आता है। कल हम सत्संग में गए थे, एक महात्मा ऐसे भद्दे भद्दे शब्दों का उच्चारण करने लगा, जबकि उम्र होगी 80 साल, और महात्मा होए भी काफी दिन,
और ऐसे ऐसे भद्दे शब्दों का कोई साधारण आदमी भी नहीं, वो साधु नहीं, वास्तव में वेश तो साधु का है, लेकिन भीतर से, उनके भीतर में तो रावण बैठा हुआ है, खुला हुआ रावण। तो सज्जनों, हम ये ध्यान करें, वास्तव में कोई कपड़ा पहन करके बड़ा नहीं होता है, साधु नहीं होता है, कोई उम्र से भी बड़ा नहीं होता है कि कोई 80 वर्ष का हो तो बहुत बड़ा है, नहीं, बड़ा है, उम्र का अपना अस्तित्व है, लेकिन वास्तव में ही कोई व्यक्ति बड़ा होता है। तो सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर बोई बड़ा जाके बड़े विचार, जिसके भीतर में जहाँ विचारों का उद्भव होता है, जिसकी वैचारिक शक्ति जागृत होती है, वो सारे संसार के रोगों से मुक्त हो जाता है। संसार दीर्घ रोगस्य, ये सबसे बड़ा रोग है तो संसार है। संसार दीर्घ रोगस्य सुविचारों में औषधम। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कर विचार विकार पर हर तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भज नर दुखिया और न खोए। इसलिए अपने भीतर की किताब को पढ़िए, अपने विचारों की फैलों को देखिए, एक एक करके देखिए, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। बस आपने बड़े ऐसे भी माहौल में, आज का मौसम बिगड़ा हुआ था, फिर भी आप अपने लक्ष्य के साथ यहाँ पर आए। आप सभी भाई बहनों के लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। संतों का भाव यही होता है कि जहाँ जितने उनके वचनों से, उनके कर्मों से, उनकी वाणी से जितना भाई बहनों को आनंद मिले, उतना ही थोड़ा है। तो संतों का भाव ऐसा ही होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का कल्याण हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ यहाँ वाणी को समापन की ओर ले चलते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु।